तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और देखिए क्लास नंबर 2 है ये। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जीके। और उत्तर प्रदेश की जीके किस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं? तो यूपी पुलिस के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जीके, यूपी जीके, यूपी की जीके। इससे पहले मैंने जो क्लास डाली थी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस क्लास को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पूरा चैनल ही इस समय जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए डेडिकेट हुआ है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी आपको मिल रही हैं, जो भी वीडियो आपको मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के लिए ही मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही मिल रही है। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था समझाई थी, दूसरी क्लास में हम समझेंगे भौगोलिक स्थिति। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मैं 10 जनवरी तक उत्तर प्रदेश की जो जीएस की क्लास होती है, जीके की क्लास होती है, वो सभी ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू के साथ हम करेंगे, जो एग्ज़ाम में बने हैं, उनको करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए जब तक आपका पेपर होगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भौगोलिक स्थिति में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये है 40,928, 240,928। तो 240,928 इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत के अंदर कितने नंबर का आता है? चौथे नंबर का आता है, 4th नंबर का है। यानी उत्तर प्रदेश स्टेट जो है भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर आता है। और देश के कुल क्षेत्रफल का, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 7.30% उत्तर प्रदेश के पास है। तो ये परसेंटेज आपके लिए इस पूरे पॉइंट में इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल नहीं पूछेगा आपसे, ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन यदि बनते भी हैं तो इसके डिजिट याद कर लेना 240। 928 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में बस याद कर लेना 240, या लास्ट वाली डिजिट याद कर लेना 928। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। भारत के अंदर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक ये जो क्षेत्रफल है ये है आपका राजस्थान का, पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर आ जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर आपकी यूपी होगी। 5वां स्थान भी आपसे पूछ ले, क्योंकि कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो 5वां जो स्थान होगा ये होगा आंध्र प्रदेश का, यानी कि आंध्रा का। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जो बच्चे अभी 12वीं पास करके इसका पेपर दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरा होगा, उम्र हुई होगी, पहला पेपर देने जा रहे हैं, तो उन्हें शायद ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार नहीं पता होगा, या कुछ बच्चों को वैसे भी नहीं पता होगा। तो देखिए इसके लिए आप अभी केवल इतना समझिए कि देशांतर और अक्षांशीय विस्तार जो हैं ये एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं, जो पृथ्वी के ऊपर वैज्ञानिकों ने उनके क्षेत्र और टाइम की गणना करने के लिए खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ऐसे नहीं खींची हुई। तो काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें क्या बताती हैं? टाइम बताती हैं। अर्थ है तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, इस तरह से होती हैं। आपने मैप में देखी होंगी ये रेखाएं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वे आड़ी होती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, इस तरह से। अक्षांश रेखाओं का काम है जो पृथ्वी है उस पर टेम्परेचर, यानी कि ठंडे गर्म की स्थिति का पता लगाना, कहाँ पर ठंड होगी, कितने डिग्री अक्षांश से ऊपर जाकर ठंड हो जाएगी, और कितने डिग्री अक्षांश के बीच में गर्मी होगी। तो ठंडे गर्म और वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है अक्षांश रेखाओं से किया जाता है। देशांतर रेखाएं जो हैं पृथ्वी के घूमने के शेड्यूल को बताती हैं, यानी कि ये बताती हैं हमें टाइम को, कि कहाँ पर कितने डिग्री टाइम होगा, सूरज की पहली किरण जो है कौन से अक्षांश पर पड़ेगी। बस ये आप मोटा मोटा देख लीजिए। वैसे पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी यदि 1% आ गया तो आपको ये ऑप्शन से निकल जाएंगे आराम से। अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर प्रदेश का, आप यहाँ मैप में देख सकते हो। अक्षांशीय विस्तार जैसे कि मैंने कहा, आड़ी रेखाएं जो होती हैं, यानी कि यहाँ से, या ये कहें कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। ये कितना है? तो ये है आपका 23 डिग्री 52 सेकंड करके आता है, 23.52। 30 डिग्री 28 सेकंड तक जाता है, और ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा।
उत्तर में ही है, क्योंकि उत्तर में है भारत, ये आपका उत्तर प्रदेश जो है उत्तर के साइड में है भारत के, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। देशांतर की बात करें, जो टाइम के बारे में बताएगा, तो ये पूर्वी देशांतर है, क्योंकि पूरा भारत ही जो पूर्वी देशांतर के ऊपर काउंट होता है वर्ल्ड में, तो पूर्वी देशांतर के ऊपर है। तो पूर्वी देशांतर जो है 77 डिग्री 3 सेकंड आ जाएगा, और 84 डिग्री 39 सेकंड पूर्वी देशांतर तक जाएगा। ये कैसे काउंट होगा? तो ये ऐसे काउंट होगा, सबसे जो पश्चिमी जिला है शामली है, यहाँ से काउंट होकर यहाँ तक जाएगा, बलिया तक, तो इन दोनों के बीच में है। तो आप इसे काउंट कर सकते हो ऐसे, 77.3 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 84.39 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। लंबाई की बात करें, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, अब पूर्व से पश्चिम हो, आप कभी भी मैप पढ़ रहे हो तो मैप में कैसे होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ से लेकर, ये रेड रेखा जो मैंने खींची है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर की है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है 650 किलोमीटर की। उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस रेखा से लेकर इस रेखा तक के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, कितने किलोमीटर है, तो ये आ जाएगी आपकी 240 किलोमीटर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आगे चलते चलते हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक बार भौगोलिक स्थिति का पता लग गया उत्तर प्रदेश की, तो बहुत सारे फैक्ट जो एग्ज़ाम के अंदर फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी आप आसानी से कर पाओगे। प्रदेश से सटे हुए राज्यों की बात करें, तो प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं, यहाँ पर सटे हुए राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 तो राज्य आ जाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सटा हुआ है, और उसके साथ साथ 8 राज्य हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर की साइड जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मिलेगा, यहाँ हरियाणा मिलेगा, जस्ट नीचे आपको यहाँ पर राजस्थान मिलेगा, राजस्थान के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ मिलेगा सोनभद्र के साथ, यहाँ पर झारखंड बिहार ये है, और एक देश बनता है जो नेपाल की सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश से। तो इस तरह इसकी भौगोलिक स्थिति आपको पता होना चाहिए कि कितने जो राज्य हैं, 9 राज्य हैं कुल मिलाकर। सिंपल पूछता है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो 9 की लगती है। यदि केवल राज्य पूछेगा कितने राज्यों की लगती है, तो 8 की, और उसके साथ एक संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दोगे दिल्ली, तो 9 की हो जाएगी। सोनभद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ आप मैप में देखिए, सोनभद्र है यहाँ पर, ये नीचे की साइड सोनभद्र है, जो सबसे दक्षिणतम जिला है इसका। सोनभद्र से सबसे ज़्यादा राज्य लगते हैं, और वो कौन से लगते हैं, एक तो मध्य प्रदेश, MP लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड और बिहार। इस तरह कुल मिलाकर 4 राज्यों की सीमा सबसे ज़्यादा सोनभद्र जिले से लगती हैं। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन बन चुका है, तो आपके लिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। पूर्वी जिला जैसे कि मैंने अभी बताया, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पूर्वी जिला पूछा जा रहा है। पूर्वी जिला आप मैप में देखिए, यहाँ पर पूर्वी जिला इधर का सबसे लास्ट में जो पूर्वी पड़ेगा तो कौन सा आ जाएगा, बलिया आ जाएगा। यदि पश्चिमी पूछेगा तो यहाँ पर शामली आ जाएगा। यदि आपसे उत्तरी जिला पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ ये आ जाएगा आपका सहारनपुर। सबसे दक्षिणतम पूछेगा तो दक्षिणतम आ जाएगा सोनभद्र, जिसकी सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगती है, 4 राज्यों से। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये आपको पता होना चाहिए कितने राज्यों से लगती है। ये उत्तरी जिला मैंने आपको बताया सहारनपुर है, जो सबसे उत्तर में है। दक्षिण की बात करें, सबसे दक्षिणतम जो जिला है सोनभद्र जिला है। बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 75 ज़िले हैं। ये 75 ज़िलों में से 4 ज़िलों की विशेषता आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल
80 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में आता है ये। सबसे छोटा जिला जो है ये हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला। लखीमपुर खीरी की स्थिति देखिए यहाँ पर है, ये लखीमपुर खीरी है, ये देखिए ये लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर लखीमपुर खीरी की जो सीमा लगती है ये नेपाल से लगती है, और ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटा जिला जो है ये हापुड़ है, यहाँ पर इसकी स्थिति नज़र आएगी आपको, हापुड़, ये हापुड़ है। ये दोनों जिले के बारे में आपको ये विशेषता पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल से लगने वाले राज्यों की सीमाएं। राज्यों की बात करें तो देखिए अभी मैंने पढ़ाया आपको, राज्य जो हैं ये राज्य हैं 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली। कुल मिलाकर कहें यूटी प्लस स्टेट ये 9 हो जाएंगे, जिसमें देखिए उत्तर में जो है उत्तरांचल और नेपाल लगता है, नेपाल की सीमा है। यहाँ पर आप नेपाल की सीमा भी देख सकते हो कि नेपाल की सीमा किस किस ज़िले से लगती है। ये नेपाल है, कई बार पूछ लेता है आपसे कि नेपाल की सीमा किस ज़िले से लगती है, तो नेपाल की सीमा पीलीभीत से लगती है, लखीमपुर खीरी से लगती है, बहराइच से लगती है, श्रावस्ती से लगती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो इस तरह मिलाकर कुल 7 राज्यों से इसकी सीमा 7 जिलों से इसकी सीमा साझा होती है। गलती से मैंने राज्य बोल दिया, तो 7 जिलों से इसकी सीमा साझा होती है। एक यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3, श्रावस्ती 4 हो जाएगा, 5 6 और ये 7। तो नेपाल से लगे हुए राज्यों की सीमा पूछी जाती है, किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा जो लगती है ये लखीमपुर खीरी की ही सीमा नेपाल से लगती है। बाकी इस वाले पॉइंट में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं और दक्षिण में कौन से आते हैं। बस एक ये पॉइंट आपने याद रखना है, NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 8 जिले को साझा किया गया है उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? आपसे या तो हाँ करके क्वेश्चन बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है या नहीं है। तो दिल्ली से लगे हुए सभी जिले जो हैं ये इसमें आते हैं आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ जो सबसे छोटा है, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इस तरह से ये 8 जिले जो हैं NCR के अंदर रखे गए हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर रखे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये दिल्ली है, यहाँ पर बागपत, शामली, उसके बाद मुजफ्फरनगर आ जाएगा तुम्हारा, फिर मेरठ आ जाएगा, हापुड़ आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से कुल मिलाकर 8 जिले जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखे गए हैं उत्तर प्रदेश के। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से बहने वाली नदियाँ। उत्तर प्रदेश से बहने वाली नदियों में इस तरह से क्वेश्चन बनाता है कि मैदानी भाग से निकलने वाली नदी कौन सी है, कौन सी नहीं है। हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से बहकर जाती है। और नदियों का एक पोर्शन और मैं आपको कराऊंगा, 10 से 15 मिनट का पोर्शन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन सी किसकी सहायक नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम केवल भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, तो तकरीबन 10 क्लासों में आपकी ये सारी जो उत्तर प्रदेश की जीके हैं वो ख़त्म हो जाएगी। और 10 क्लास के बाद यानी कि 10 तारीख के बाद तकरीबन हम MCQ स्टार्ट करेंगे, जो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, जब तक पेपर होगा वो सभी क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए तो बात करते हैं गोमती की। गोमती जो है देखिए पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। और यहाँ पर एक झील है खुल्लर झील से मैदानी भाग से निकलकर चलती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना अच्छे से। मैदानी क्षेत्र से वरुणा, पांडव और ईसन जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये भी मैदानी भाग से। और रिहंद, ये 5 नदियाँ हैं जो मैदानी भाग से निकलती हैं। हिमालय से गंगा जो उत्तर प्रदेश में जिसकी सर्वाधिक लंबाई है, इसको भी कवर करेंगे। दूसरी सबसे लंबी नदी आ जाएगी देखिए यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक। दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां जो हैं चंबल हैं, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस है।
कन्नार है और रिहंद है। दक्षिण के पठार से निकलती है तो मैदानी भाग से ही निकल कर चलती है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, देखिए कई बार आपसे पूछ लेता है कि केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है किन दो राज्यों के बीच है, तो यूपी और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, इन दोनों के बीच है। पिछले वर्ष ही इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई थी। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार। हालांकि वन्यजीव विहार उसके साथ साथ आपका जो रामसर साइट और कुछ और अन्य फैक्ट जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में ये दो आप याद करिए। आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि किस जगह पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी के अंदर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है ये वाराणसी के अंदर है। बाकी अगली वीडियो में हम इनकी अलग से वीडियो को कवर करेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ और हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, प्रमुख जनजातियाँ आपको पता होनी चाहिए कि किस ज़िले में कौन सी जनजाति है, तो उसको भी अगली वीडियो में ही कवर करेंगे। ये वैसे कुछ जनजातियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो तो सीधी ज़िले से पूछी जाएगी किस ज़िले में है या किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति होती है। तो ये जनजाति हैं कुछ जो पाई जाती हैं। बाकी अगली जो क्लास होने वाली है, तीसरी क्लास, इस सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे प्रदेश की जनसांख्यिकी को, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है, उसी को हम कवर करके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कल आपको ठीक 11 बजे मिलने वाली है। 11 बजे आपको मिल जाएगी। तो ये लाइव क्लास ही होगी। आज की क्लास नेट की वजह से रिकॉर्डेड क्लास है, तो इस वजह से ये क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो का PDF आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नाम एक बार नोट कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है, देखिए, ड्रीम जॉब 777। ये सर्च करोगे तो नाम आ जाएगा। वैसे आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो का PDF पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।